नमो नारायण। जय माता दी। आज श्री कार्तिक मातम में एकादश अध्याय का श्रवण करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हं हनुमते नमः। श्री भैरवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यहं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज जिनका भी बच्चों का महिला शक्ति पुरुष शक्ति जिनका जन्म दिवस है, वैवाहिक वर्षगांठ है, उनको मेरी पंडित ज्योति स्वरूप शर्मा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती सदा आप लोगों का कल्याण करे। आइए कार्तिक मातम में एकादश अध्याय श्रवण करते हैं। एक समय नारद जी श्री व्यास जी से पूछने लगे कि हे व्यास जी, गृहस्थाश्रम सब मनुष्य सब आश्रमों से उत्तम क्यों माना गया है? तब व्यास जी ने कहा कि जैसे सब नदियां समुद्र में आश्रय पाती हैं, सब जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं। 6 प्रकार के भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री तथा जीविका रहित, ये सब ग्रस्तों का ही आश्रय पाते हैं। फिर व्यास जी बोले, हे नारद, अब तुम अति पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। उत्तानपाद राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान पर बहुत मदरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया। राजा और रानी दोनों ही अति प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और रानी को भी मदिरा पान के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना, मदिरा पान के लिए मना कर दिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर के अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि वह रानी को किसी निर्जन वन में छोड़े। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग में दुखी तो हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया। प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर के कहने लगा कि हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया है, उसके वियोग में मैं अति दुखित हूं, आप उसे ढूंढवाएं।
या आप स्वयं उसे ढूंढ करके लाएं। राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मण महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री कौन किधर को ले गया, कौन कहां को ले गया, अतः मैं आपकी स्त्री कैसे ढूंढ करके ला सकता हूं। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, छठा भाग लेकर के आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री घर में सो रही थी, वहां से उसे कोई हर करके ले गया। अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ करके लाएं। तब राजा ने कहा कि हे विप्र, मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी नहीं देखा, वह कैसे स्वभाव वाली है, कैसे रूप वाली है। तब ब्राह्मण बोला, वह यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली, कुरूपा, काले रंग की, कर्कश स्वभाव वाली है, परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात मेरी अर्धांगिनी है। तब राजा कहने लगे कि जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा, क्रूर स्वभाव वाली है, तो तुम उसे लेकर के क्या करोगे? मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री से आपका विवाह करवा देता हूं। ब्राह्मण कहने लगा कि नहीं महाराज, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है, उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता, उसके वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है, उसके पितृ नरकवासी होते हैं। जो मनुष्य वैश्यागामी होता है, उसका कल्याण नहीं हो सकता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुन करके राजा अपने शस्त्र लेकर के रथ पर सवार हुआ। चारों ओर घूम करके वह उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर के उसने एक आश्रम देखा, जहां पर एक महान तपस्वी तेजस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस ऋषि मुनि ने राजा को कोई आदर सत्कार नहीं किया और बोला, मैं जानता हूं कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहां किस कारण से आए हो? राजा कहने लगा कि हे मुनि, ब्राह्मण के घर से कोई इसकी स्त्री को हर करके ले गया है, मैं उसी की खोज में इधर आया हूं, परंतु आपने अर्घ्य आदि कुछ भी नहीं दिया, न ही किसी प्रकार का सत्कार किया, इसका क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया कि राजन, तुम अर्घ्य योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है। जहां स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से अपने पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञा का पालन करे, तो वहां पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहां पर देवताओं का वास होता है। जहां स्त्रियों का अनादर होता है, वहां कभी सुख शांति नहीं रहती है। यत्र नारे पूजन्ते तत्र रम्यन्ते देवता, शास्त्रों का वचन है। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होगा, वहां देवता भी वास करेंगे। इतना सुनकर के राजा लज्जा होकर के पूछने लगा कि हे भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन और कहां पर हर करके ले गया? ऋषि कहने लगे कि हे राजन, अदिति का पुत्र बलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को उत्पलावर्त वन में हर करके ले गया है। सो जाओ, उसको ढूंढ करके ब्राह्मण का संयोग कराओ। राजा ने मुनि को प्रणाम किया, अपने रथ पर सवार होकर के मुनि के बताए हुए मार्ग पर जाकर के उत्पलावर्त वन में जाकर के पहुंचा। वहां पर जाकर के देखा कि एक स्त्री बिल्व फल खा रही है। जैसा ब्राह्मण ने बताया था, वैसा ही उसका रंग रूप देख करके राजा ने उसे पहचान लिया और कहा कि हे कल्याणी, आप कौन हैं और इस वन में कैसे हैं? ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र ब्राह्मण की पुत्री और विलास पुत्र की स्त्री हूं। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि बलाक नाम वाला राक्षस मुझको हर करके यहां ले आया। यहां लाने के बाद ना तो उसने किसी बात का कष्ट दिया, ना ही मेरा सत्यत्व नष्ट करने की चेष्टा करी। इतना होने पर भी मैं यहां अत्यंत दुखी हूं। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहां गया है? मुझको तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि वह इस वन में अमुक स्थान पर गया है।
तब राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर जाकर के राक्षस को देखा। राजा को देख करके वह राक्षस उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि हे महाराज, हे राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजा ने कहा कि हे निशाचर, तो उस ब्राह्मणी को यहां पर क्यों लाया? या राक्षस कहने लगा कि हे राजन, जो हुआ सो हुआ, अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन करूंगा। तब राजा ने कहा कि हे निशाचर, यदि तू इस स्त्री के साथ विवाह करना चाहता है तो देख, यह अत्यंत कुरूपा है। यदि खाने का इरादा है तो वैसा कह। राक्षस कहने लगा कि हे राजन, मेरे घर में अनेक अप्सराएं हैं, उनको छोड़ करके मैंने कभी किसी के साथ भोग की इच्छा नहीं की। मैं कभी मांस भी नहीं खाता। मैं तो केवल पूर्वजन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। अतएव जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहां से भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का वही आचार्य बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर के लिए आया हूं, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं होता। यह सुनकर के राजा ने विचार किया कि यह राक्षस भी हमारी ही निंदा करता है। मुनि ने भी हमको अर्घ योग्य नहीं समझा। राजा अपने मन में ऐसा विचार कर ही रहा था कि राक्षस कहने लगा कि हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कह करके हाथ जोड़ करके वह खड़ा हो गया। राजा ने कहा कि हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर पर छोड़ करके आओ, और जब हम याद करें तब हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने चला गया। तब राजन सोचने लगे कि मैंने अपनी निर्दोष स्त्री को घर से निकाल दिया, अब ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे मेरा यह पाप दूर हो सके। तब राजा पुनः उन्हीं मुनि के पास गया और उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा कि हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली है। स्त्री के बिना पुरुष को इस लोक तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। स्त्री चाहे कैसे खोटे स्वभाव वाली, मूर्ख, कुरूपा, रोगी और दरिद्री ही क्यों ना हो, पुरुष को उसका सम्मान करना चाहिए। राजा कहने लगे कि हे मुने, मैंने निर्दोष एवं पतिव्रता स्त्री को बिना अपराध त्याग दिया, अब मैं क्या करूं? तब मुनि ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री को शतापत नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा है, तो वह उसको पाताल लोक में ले गया है। उस नाग की नंदा नाम वाली एक कन्या है, उसने अपने घर में उसको छिपा रखा है। यह सुनकर के राजा अपने घर पर आया और ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देख करके बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने बलाक नामक राक्षस को याद किया, तो वह तुरंत ही राजा के पास आकर के उपस्थित हो गया। बलाक को देख करके राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया। उसके बाद वह राक्षस पाताल लोक को गया और वहां से राजा की स्त्री को ला करके उसे सौंप दिया। राजा ने अपनी धर्मपत्नी के आने पर उसे भरपूर मान सम्मान दिया एवं अपने कृत्य पर क्षमा मांगी। तत्पश्चात राजा और रानी दोनों बड़े प्रेम से रहने लगे। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पतु, हमने तुमको गृहस्थ आश्रम महात्म्य में अति विस्तार से ही सुनाया, अब और क्या सुनने की इच्छा है सो कहिए। अक्षरी कार्तिक महात्म 11वां अध्याय पूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राजा रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय।
श्री राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 दस, राम 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 ग्यारह, राम 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 बारह, राम 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 तेरह, राम 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 चौदह, राम 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 पंद्रह, राम 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 सोलह, राम 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 सत्रह, राम 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 अठारह, राम 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 उन्नीस, राम 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 बीस, राम 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 इक्कीस, राम 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 बाईस, राम 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 तेईस, राम 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 चौबीस, राम 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 पच्चीस, राम 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 छब्बीस, राम 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 सत्ताईस, राम 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 अट्ठाईस, राम 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 उनतीस, राम 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 तीस, राम 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 इकतीस, राम 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 बत्तीस, राम 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 तैंतीस, राम 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 चौंतीस, राम 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 पैंतीस, राम 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 छत्तीस, राम 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 सैंतीस, राम 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 अड़तीस, राम 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 तालीस, राम 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 चालीस, राम 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 इकतालीस, राम 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 बयालीस, राम 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 तिरालीस, राम 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 चौवालीस, राम 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 पैंतालीस, राम 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 छियालीस, राम 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 सैंतालीस, राम 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 अड़तालीस, राम 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 उनचास, राम 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 पचास, राम 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 इक्यावन, राम 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 बावन, राम 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 तिरपन, राम 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 चौवन, राम 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 पचपन, राम 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 छप्पन, राम 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 सत्तावन, राम 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 अठावन, राम 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 उनसठ, राम 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 साठ, राम 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 इकसठ, राम 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 बासठ, राम 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 तिरसठ, राम 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 चौसठ, राम 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 पैंसठ, राम 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 छियासठ, राम 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 सड़सठ, राम 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 अड़सठ, राम 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 उनहत्तर, राम 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 सत्तर, राम 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 इकहत्तर, राम 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 बहत्तर, राम 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 तिहत्तर, राम 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 चौहत्तर, राम 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 पचहत्तर, राम 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 छिहत्तर, राम 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 सतहत्तर, राम 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 अठहत्तर, राम 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 बयासी, राम 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 अस्सी, राम 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 इक्यासी, राम 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 बयासी, राम 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 तिरासी, राम 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 चौरासी, राम 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 पचासी, राम 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 छियासी, राम 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 सतासी, राम 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 अठासी, राम 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 उन्यानवे, राम 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 नब्बे, राम 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 इक्यानवे, राम 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 बयानवे, राम 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 तिरानवे, राम 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 चौरानवे, राम 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 पचानवे, राम 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 छियानवे, राम 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 सतानवे, राम 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 अठानवे, राम 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 नड़िनवे, राम 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 सौ, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ,
बोले राजा रामचंद्र महाराज की, सब संतन की जय, सब देवन की जय, अपने अपने गुरुअन की जय। बोल माई मेरी सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। कल कार्तिक मातम में द्वादशोध्याय श्रवण करेंगे। माँ भगवती कल्याण करें। नमो नारायण। जय माता।